नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं शोभा भताण। आप स्वस्थ रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज हम करेंगे रीढ़ के जो भी दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए कुछ व्यायाम। और इससे हमारी रीढ़ भी लचीली होती है, शरीर का मोटापा भी कम होता है। तो अगर हम सुबह कहीं घूमने न जा पाए तो घर पे ही कदम ताल करेंगे तो हमें टहलने का फ़ायदा मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कदम ताल करेंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे। फिर इसको बढ़ाएंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए इससे हमारा लक्ष्य भी दूर होगा। और हम इसको कदम ताल बढ़ाते जाएंगे तो इससे मोटापा भी कम होगा। और फिर इसके बाद करेंगे हम ताड़ासन। हाथों को ऐसे ग्रिप करके और कानों से सटा के और ऊपर की ओर खींचेंगे। और पंजों के थोड़ी देर बाद पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। तो इससे हमारे जो शरीर में 206 हड्डियाँ हैं वो भी प्रभावित होंगी और हमारी रीढ़ भी लचीली होगी। तो पहले कानों से सटा के ऊपर की ओर खींचे और फिर पंजों के बल आ जाएंगे। हाथ पैरों में 2-3 इंच का फैसला रखेंगे और जितनी देर रुक सके रुकें। इससे हमारे पूरी शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती है। फिर धीरे धीरे वापस और इसको 2-3 आवृत्ति करते गए। और फिर इसी का दूसरा भाग है त्रिका ताड़ासन। हाथों को ऊपर की ओर ले जाके ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर पहले दाएं ओर मोड़ेंगे, फिर बाएं ओर मोड़ेंगे। तो इससे हमारा जो भी साइड का फैट है वो कम होता है। और जब हमारी रीढ़ आगे झुकेगी, पीछे झुकेगी, दाएं झुकेगी, बाएं झुकेगी, तो जो भी हमारे रीढ़ के दोष हैं वो दूर होंगे। तो इसलिए पहले इतने झुके, फिर ऊपर की ओर, फिर इतना झुके। फिर जब इसका अभ्यास हो जाता है तो धीरे धीरे हम इसको आगे भी झुक सकते हैं। और जो नीचे आ सके नीचे भी आ सकते हैं। धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर, नीचे, फिर धीरे धीरे आए। और इसको भी 2-3 आवृत्ति करें। फिर हाथों को ऐसे ऊपर की ओर ले जाके फिर नीचे की ओर। फिर इसका दूसरा भाग है, हाथों को पहले 5 उंगलियों को ऐसे मिला के हाथ को ऐसे खींचेंगे। फिर दायां हाथ ऊपर की ओर ले जाके और दायां हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे और बायां हाथ नीचे की ओर खींचेंगे और पहले खिंचाव देंगे। और थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे इसको ऐसे मोड़ेंगे। और फिर जो हमारे घुटने की एक है इसको दबा के रखेंगे, कार्टिलेज को दबा के रखेंगे। और फिर इससे हमारा बैलेंस बन जाता है। फिर धीरे धीरे हम इसको नीचे भी ला सकते हैं, उतना भी झुकेंगे। और फिर यही भाग दूसरी, फिर हाथ को फिर खींचते हुए ऊपर का हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए, नीचे का हाथ नीचे की ओर खींचते हुए, फिर हथेली को जमीन की ओर मोड़ के फिर धीरे धीरे एकदम से नहीं हिलाना झटके से और धीरे धीरे वापस। फिर यही आवृत्ति कानों से सटाएंगे। बाएं हाथ नीचे की ओर, दाएं हाथ ऊपर की ओर। और पहले इतना झुके और फिर घुटने के बगल में ऐसे दबाएं। जब हम इसको दबाएंगे तो हम धीरे धीरे फिर ऐसे नीचे झुकेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर इतना, फिर ऊपर की ओर, हाथ को ऊपर की ओर खींचे, इस हाथ को नीचे की ओर, फिर जमीन की ओर। फिर कटी चक्रासन। हाथों को आगे खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए बाएं एड़ी देखने की कोशिश करेंगे। फिर सांस भरते हुए मध्यम में आएंगे और फिर बाएं ओर मुड़ेंगे और दाएं एड़ी देखने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए,
इससे हमारी कमर भी लचीली होगी और पेट का फैट है वो भी कम होगा। और इसका दूसरा भाग अगर हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो ये हथेली हमारी इस कंधे पे लगेगी और ये हथेली हमारी इस कंधे पे लगेगी। इसको हम जल्दी जल्दी भी करेंगे। इससे हमारी गर्दन भी मुड़ रही है, सर्वाइकल भी इससे सही होगा और कमर भी लचक आएगी, कंधे भी मजबूत होंगे, फेफड़े भी मजबूत होंगे। और उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाके ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर पीछे की ओर मुड़ेंगे, फिर कानों से सटा के हाथ को कानों से सटा के ही रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर। फिर इसको जल्दी जल्दी करेंगे। और इसको भी पहले पहले कम करें, फिर इसको बढ़ा के 10 बार 20 बार करें तो हम ज़रूर पतले होंगे। और इसका अभ्यास अगर रोज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। और एक दिन करा, 2 दिन करा, छोड़ दिया, फिर इसका फ़ायदा इतना नहीं मिलता। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, खाते हैं, वैसे